Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? हेलो बच्चों, ये है हिंदी की तासिका। आप सभी का स्वागत है सविता फावड़े एकेडमी में। और हमारा आज का पाठ है 10वां, भुक्कड़ चूहा। तो पहले हम इस पाठ का रीडिंग करेंगे, वाचन करेंगे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। उसमें से एक चूहा बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ था। भुक्कड़ मतलब उसे भूख लगती थी, जो भी दिखे वो खाने का उसका मन करता था। वह दिन रात खाता रहता था। उसके खाने से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, लेकिन चूहा अपनी आदत से मजबूर था। वह कितना भी खाता, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती, मतलब समाधान नहीं मिलता, उसका पेट नहीं भरता। एक दिन उसका मित्र उसके घर आया और कहने लगा कि कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे? भुक्कड़ चूहे ने सोचा, जन्मदिन पर तो बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेगी। यह सोचते हुए चूहे ने कहा, बिल्कुल मेरे यार, नेकी और पूछ और यह कहकर अगले दिन भुक्कड़ चूहा उसके जन्मदिन पर गया। वहाँ सारे चूहों ने खूब सारा नाच किया, मज़ेदार खेल खेले। अचानक भुक्कड़ चूहे को बहुत तेज भूख लगने लगी और उसने सारा केक खा लिया। यह देखकर सारे चूहे उस भुक्कड़ चूहे पर गुस्सा करने लगे और उसे उस पार्टी से जाने के लिए कहने लगे। वह निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन उसका मित्र आया और कहने लगा, चूहे भाई, किसान के खेत में बहुत सारी फसल हुई है, क्यों ना हम दोनों वहाँ फसल खाने चले? भुक्कड़ चूहा बोला, हाँ बिल्कुल चलते हैं। दोनों मित्र खेत की तरफ गए और वहाँ किसान के खेत में फसल खाने लगे। भुक्कड़ चूहे के मित्र ने बोला, भाई पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, अब यहाँ से चलते हैं, कभी कोई मुसीबत गले न पड़ जाए। लेकिन भुक्कड़ चूहे को तो संतुष्टि मिल ही नहीं रही थी। तभी भुक्कड़ चूहा बोला, अरे यार, थोड़ा और रुको और खा लेने दो, फिर चलेंगे आराम से। उसका मित्र बोला, चलो यार, और कितना खाओगे? चलो यहाँ से, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी भुक्कड़ चूहा बोला, अरे चलते हैं, पहले एक लंबी सी डकार तो आ जाने दो। तभी अचानक उस खेत में एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली को देखकर सारे चूहे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन भुक्कड़ चूहे ने इतना खा लिया कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे भागते भागते अपने घर के कुछ नज़दीक पहुंचा। सोचा कि अब तो मैं घर पहुंच गया हूँ। वह आराम से चलने लगा। बिल्ली उसके पीछे, आगे देखते हैं, दौड़ते दौड़ते आ रही थी। तभी अचानक चूहा अपने बिल के मुंह पर ही फंस गया। सारे चूहे उधर से जोर लगाकर खींच रहे थे और बिल्ली इधर से पूंछ पकड़कर खींच रही थी। इतने में चूहा घबराकर रोने लगा और तमाम कोशिशों के बावजूद अचानक चूहे की पूंछ टूट गई। चूहा बिल में तो घुस गया, पर उसे अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। उसके बाद से चूहे को सीख मिल गई कि ज़्यादा खाने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो बच्चों, इस पाठ में जो भी ये
लाल वाले शब्द है रेड इंक के, उसके अर्थ हम देखते हैं। उसका अर्थ भुक्कड़ मतलब जिसकी भूख मिटती ही न हो, पेट नहीं भरता जिसका, वैसा ये भुक्कड़ चूहा है। संतुष्टि मतलब संतोष, उसको संतोष ही नहीं मिलता, पेट ही नहीं भरता। मित्र मतलब दोस्त। नेकी और पूछ पूछ, भलाई के काम में किस बात का संकोच। मुसीबत मतलब संकट, डेंजर। तमाम मतलब अनेक या बहुत। गंवाने मतलब खो देना। ओके, तो बच्चों अभी हमने इस पाठ का रीडिंग किया, तो इसका भावार्थ हम देखते हैं अभी। एक जंगल था, वहाँ पे एक चूहा रहता था जो भुक्कड़ था, मतलब उसे बस खाना ही खाना था, उसका पेट ही नहीं भरता था। ओके, और इसकी ये जो आदत थी उससे घर वाले भी बहुत परेशान थे, हमेशा उसको खाना ही खाना है, बस उसको बाकी कुछ सोचता नहीं था, इसलिए घर वाले भी बहुत परेशान थे, उसके मम्मी पापा भी। ओके, एक दिन क्या हुआ, उसका एक दोस्त आया, उसका बर्थडे था, जन्मदिन था, तो उसने उसे बोला कि आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, तू आ जाना। और ये तो भुक्कड़ ही था चूहा, उससे लगा कि मज़ा आएगा, आज तो पार्टी है, मैं आऊँगा ज़रूर। और जब वो पार्टी में गया, तो पार्टी में जाएंगे तो क्या होता है, पहले सब खेलते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते है ना, और फिर बाद में केक काटा जाता है। तो वही वहाँ पे भी हो गया, सब डांस कर रहे थे, खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, गाना गा रहे थे। और इस भुक्कड़ चूहे को बाद में भूख लग गई, तो उसने सारा केक खा लिया, जिसका बर्थडे था। कट करने से पहले ही वो केक उसने, इस भुक्कड़ चूहे ने खा लिया। तो सब चूहे बहुत नाराज़ हो गए और उसको वहाँ से भगा दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, उसका एक दोस्त आया और वो बोला कि चलो बाजू का एक खेत है, वहाँ पे हम खाना खाने चलते हैं, वहाँ पे अच्छी फसल है। तो ये भुक्कड़ चूहा बहुत खुश हो गया और उस दोस्त के साथ वो चला गया। तो उन्होंने बहुत सारा खाना खाया। जो उसका दोस्त था भुक्कड़ चूहे का, वो बोला चलो अभी हम जाते हैं घर पे, नहीं तो कोई मुसीबत आएगी, कोई यहाँ पे आएगा, हमारा पेट अभी भर गया है, बहुत हो गया, हमने अभी खाना खा लिया है, बहुत हो गया। ओके, तो ये भुक्कड़ चूहा था, उसका पेट नहीं भरा था, मतलब इसलिए तो इस पाठ का नाम भुक्कड़ है, क्योंकि इस चूहे का पेट कभी भरता ही नहीं था, उसको बस खाते रहना है, उसे पता ही नहीं चलता था कि हमारा पेट अभी भर गया है, बस हो गया। तो वही मुसीबत वहाँ पे हो गई। उसका दोस्त उसे चलने को कह रहा था घर पे, और ये बोल रहा था अभी मुझे थोड़ा खाने दो, आराम करने दो, एक डकार आने दो, अभी तो मुझे बहुत खाना है। मतलब उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वो खुश ही नहीं था, बस उसे और चाहिए था, और खाना चाहिए था, और इसलिए वो खाते ही जा रहा था, खाते ही जा रहा था। और ज़्यादा खाने से क्या होता है, पेट फुल हो जाता है और तकलीफ़ होती है। और वहाँ पे वैसा ही हो गया। एक बिल्ली आ गई उस खेत में, और चूहा और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो उस बिल्ली को उस चूहे को खाना था, सबके पीछे लग गई, वो सब चूहे भाग गए। लेकिन ये जो भुक्कड़ चूहा था, उसका पेट इतना भर गया था, उसको चलने को ही नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे वो भाग रहा था, और उसका जो बिल था, उसका जो घर था, उसमें उसने अपना मुंह डाला, और उसका पेट इतना भरा हुआ था कि वो बिल के अंदर ही नहीं जा सका। और बाहर से बिल्ली ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे खींचना चाह रही थी, और अंदर उसके घर में, बिल में जो उसके दोस्त थे, उसके रिलेटिव थे, घर वाले थे, जो ये सब उसको अंदर से खींच रहे थे। और इस खींचातानी में क्या हो गया, बिल्ली ने उसकी पूंछ तोड़ ली, और इस वजह से उस भुक्कड़ चूहे को समझ में आया, मैं अगर इतना न खाता, मेरा पेट इतना न फूलता, बड़ा होता, तो मैं आसानी से आज मेरे घर में, मेरे बिल में आ सकता था।
तो इसलिए उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया। जितना हमारे पेट को चाहिए उतना ही खाना चाहिए। ऐसे हमें इस पाठ से सीख मिलती है। मतलब कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के जो भी मौखिक और लिखित प्रश्न हैं वो हम आज ओरली है देखते हैं। अगले लेसन में जो हिंदी का हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ये लिखित प्रश्न कैसे लिखने हैं उसके उत्तर वो बताऊंगी। आज के वीडियो में हम देखते हैं ओरली ही। मौखिक देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। भुक्कड़ चूहे से उसके घर वाले क्यों परेशान थे? क्योंकि वो खाता ही रहता था, उसका पेट भरता ही नहीं था, वो संतुष्ट नहीं होता था। इसलिए भुक्कड़ चूहे के घर कौन आया था? उसका दोस्त आया था। खेत में कौन आ गया? बिल्ली आ गई। लिखित प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। भुक्कड़ चूहे के मित्रों ने उसे पार्टी से क्यों भगाया था? क्योंकि उसने जिसका बर्थडे था उसका पूरा केक खा लिया, इसलिए उस भुक्कड़ चूहे को पार्टी से भगाया था। अगला प्रश्न है, भुक्कड़ चूहे से क्यों भागा नहीं जा रहा था? भुक्कड़ चूहे ने इतना खाया था कि उसका पेट फुल हुआ था, इसलिए उससे भागा नहीं जा रहा था। भुक्कड़ चूहे की पूंछ क्यों टूट गई थी? भुक्कड़ चूहे ने इतना खाना खाया था कि उसका पेट उसके बिल में अंदर जा ही नहीं रहा था, और ऊपर से बिल्ली उसकी पूंछ खींच रही थी और अंदर से उसके दोस्त सभी चूहे उसे बिल में अंदर खींच रहे थे। इस खींचातानी में उसकी पूंछ टूट गई थी। चूहे को अपनी आदत से क्या सीख मिली? चूहे को अपनी आदत से क्या सीख मिली कि ज़्यादा खाने से मुसीबत आ सकती है। मतलब कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो अभी बहुवैकल्पिक ई सेक्शन में देखिए, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। जंगल में कौन रहते थे? खरगोश, चूहे, भालू, घोड़े। चूहे रहते थे। अगला है, जंगल में किसका जन्मदिन था? खरगोश का, बिल्ली का, चूहे के दोस्त का, चीते का, चूहे के दोस्त का। यही यहाँ पे टिक आपको करनी है। आगे है, चूहा कहाँ फंस गया था? जंगल में, अपने बिल में, खेत में, जाल में। अपने बिल में फंस गया था। दिए गए रिक्त स्थानों में से सही शब्द चुनकर भरिए। पूंछ, फसल, बिल्ली, केक, चूहे। जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। चूहे ने सारा केक खा लिया था। जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। चूहे ने सारा केक, ये शब्द केक यहाँ पे लिखना है, केक खा लिया था। आगे है, चूहा और उसका मित्र खेत में खाने चले गए। क्या? फसल खाने चले गए। अचानक खेत में आ गई थी कौन? बिल्ली। कहाँ पे है बिल्ली? यहाँ पे है बिल्ली। चूहे को अपनी क्या गंवानी पड़ी? पूंछ गंवानी पड़ी। अगला पेज देखते हैं कि क्या अभ्यास है। आगे व्याकरण की बात, ये है व्याकरण सेक्शन। तो देखिए, दिए गए शब्दों की वर्तनी ठीक करके लिखिए। ये जन्मदिन, तो जन्मदिन यहाँ पे लिखना है। चूहा, ये सब अशुद्ध शब्द है, उसको शुद्ध करके लिखना है। फैसला है यहाँ पे, फैसला। कोशिश, शक्ति, भुक्कड़, ये सब उसके जो लेटर है वो उलट पुलट है, उसको हमें शुद्ध लिखना है। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखना है। अगले हिंदी की तासिका में हम राइटिंग करेंगे। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले मित्र, जहाँ की इस लेसन में दिया है दोस्त, खेत मतलब फसल, सूरज, आकाश, खाना, ये सब हम अगली तासिका में देखेंगे। जैसे कि आकाश मतलब गगन, ये खाना, भोजन। नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का अर्थ है उपकार करने में पूछने की क्या आवश्यकता। प्रयोग, डॉक्टर साहब सब मरीजों को दवा मुफ्त देने की
पूछने लगे। तो मरीज बोले नेकी और पूछ पूछ, मतलब जो भी आसानी से मिलता है बिना पैसों को वो सबको चाहिए रहता है। इन लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब जो बहुत अमीर है बट गरीब जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ, अमीर लोग हैं बट खाने के लिए फीका फीका जैसे। खुदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब बहुत काम किया और फल बहुत छोटा सा मिल गया। आम गुठलियों के दाम, मतलब आम भी मिल गया और गुठलियों के दाम भी मिल गए, मतलब डबल फायदा हो गया। र प्लस ऊ, रुपये, रुका, रुकावट। र प्लस ऊ, पहला ऊ दूसरा ऊ है यहाँ पे। ज़रूरतमंद, रुमाल, रू। दिए गए रू और रू के 3-3 शब्द लिखिए। तो ये सब राइटिंग हम अगली हिंदी की तासिका में करेंगे, तब आप सोच के रखिए। मैं या मैं लिखकर खाली स्थान भरिए। मेरे साथियों, नीलेश बहुत समझदार था। अभी यहाँ पे आएगा मैं, क्योंकि वो अकेला है, एक ही है, तो मैं आएगा। डैश डैश अपने मित्रों के साथ नदी की ओर गया। यहाँ पे मैं आएगा क्योंकि ये दूर जा रहा है मित्रों के साथ। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यहाँ पे मैं आएगा। आज उन्होंने अनजाने, यहाँ पे मैं आएगा। मैं ही ज़रूरतमंद की मदद की थी। जो नज़दीक है खुद है उसके लिए मैं, और जो दूर है उसके लिए मैं। ओके, अभी आगे देखिए मूल्याधारित प्रश्न। क्या आपने भी कभी किसी चीज़ का लालच किया है? उसका क्या परिणाम निकला? ये सबका आंसर अलग अलग रहेगा। हर मनुष्य, हर कोई लालच करता है, उसका परिणाम डेंजर होता है, नुकसानदायक होता है। जो भी एग्जाम्पल आपके लाइफ में हुआ रहेगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है, सोच कर बताइए। अधिक भोजन खाने से आपको क्या कभी कोई समस्या आई? किसी ने अगर गलती से भी खाया है तो समस्या आती है। नींद नहीं आती है, चलने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है ना। उस समस्या का समाधान आपने कैसे किया? तो क्या करेंगे? अजवाइन खाएंगे। हाँ, बड़े हैं तो वो सोडा पीते हैं। अजवाइन खाने से पेट की समस्या दूर होती है। रचनात्मक गतिविधियाँ। लालच करने से क्या नुकसान होता है, चर्चा कीजिए। हाँ, ज़रूर होता है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा लालच करने से नुकसान होता है। जब एक देश लालच का शिकार होकर दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बातचीत में अपने विचार प्रकट कीजिए। ये सब डिस्कशन के लिए है। क्वेश्चन आंसर। क्या तुमने भी बिल्ली और चूहे टॉम एंड जेरी का कार्टून देखा है? पसंद है ना आप सभी को? यदि देखा है तो उनकी शरारतों से आपको कैसा अनुभव हुआ है? आप यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ये लिख सकते हैं। दिए गए जानवरों को उनके घरों से मिलाइए। तो चलो यहाँ पे मैच करते हैं। ये है शेर, चूहा, गाय, बंदर, ये कॉक, ये स्पैरो, है ना। तो देखिए पेड़ पे कौन रहता है? आपको दिख रहा है? देखिए पेड़ पे कौन रहता है? बंदर। तो बंदर को यहाँ पे मैच करेंगे। और शेर कहाँ पे रहता है? गुफा में रहता है ना। चूहा कहाँ पे रहता है? कहाँ पे बिल है? हाँ, चूहा यहाँ पे रहेगा बिल में। और ये हेन कहाँ पे रहेगी? मुर्गा कहाँ पे रहेगा? मुर्गे का कहाँ पे घर रहेगा? इसमें रहता है। और स्पैरो का ये घोंसला है, यहाँ पे रहेगी। गाय कहाँ पे रहेगी? गाय यहाँ पे रहेगी। आगे है क्रियाकलाप। यहाँ पे दिए गए चित्र को पूरा करके सुंदर रंग भरो।
तो यहाँ पे आप सभी को पता है टॉम एंड जेरी यही कार्टून है और उसको आपको कलर्स देना है। तो आपको कलर्स देना अच्छा लगता है ना, तो आपको ये सब सुंदर रंग यहाँ पे भरने हैं और इस चित्र को पूरा करना है। अभी देखिए रोचक बातें। 1940 में जब टॉम एंड जेरी की शुरुआत हुई तो सिर्फ एक चूहे और बिल्ली के बीच की लड़ाई का कार्टून शो हुआ करता था। तब इन दिनों का कोई नाम नहीं था। हिजी के है रोचक बातें। जॉन कोर नाम के एक एनिमेटर ने प्रतियोगिता जीती और उसके द्वारा सुझाए गए नाम टॉम एंड जेरी के लिए $50 का इनाम दिया गया। मतलब पहले उसका नाम टॉम एंड जेरी नहीं था, दो चूहों के बीच ही ये शरारत ये कार्टून दिखाया जाता था। जॉन कोर इस नामक व्यक्ति ने ये नाम सुझाया और उसके इस नाम उसने जो सुझाया था उसके लिए उसको इनाम मिला $50। अभी देखिए अनमोल विचार। अभी देखते हैं अनमोल विचार। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। यस, अहमियत जिसको दो जिसमें एटीट्यूड ना हो, जिसको जो खुद को ज़्यादा होशियार ना समझता हो, जो पोलाइट हो, सीधा साधा हो, उसको ही अहमियत देनी चाहिए। समय का जितना सही उपयोग करोगे मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। समय का जितना से सही उपयोग, मतलब हमें पता है टाइम इज़ मनी। जो समय है वो घूम के फिर नहीं आता है, तो समय का सही उपयोग करना चाहिए और हर समय में जो उचित काम है वो करना चाहिए। तो समय अगर हम नष्ट नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे, तो हम जल्दी ही मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अगला हमारा लेसन है 11 नंबर आलसी छात्र। तो उससे पहले हम इस पाठ का जो अभ्यास है, लिखित अभ्यास, वही अगली हिंदी की तासिका में ये सब प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तब तक आज्ञा दें। थैंक यू किड्स, थैंक यू टीचर्स। मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये पाठ है भूतकर जो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। थैंक यू किड्स।